अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे जो टेलीफ़ोन पे रब्ता कर रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे जो मुझे मैसेज भी भेज रहे हैं, इनमें से जो नए लोग शामिल हैं, वो जो पुराने लोग मुझसे रब्ते में हैं, बहुत से उनमें ऐसे हैं जो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपकी बताए हुए बहुत सारे वज़ाइफ करके अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे प्रॉब्लम परेशानियां थी हम उनको हल कर चुके हैं। कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मज़ीद मैं गाइड कर रहा हूं। उनमें कुछ ऐसे हैं जो इसलिए मेरे पास आ रहे हैं कि जी हमारे ऊपर जादू है, काफ़ी जगहों से हमने तोड़ कराया है जादू का, लेकिन तोड़ नहीं हो रहा। आप जादू का हमें तोड़ करके दें। आज का जो वजीफ़ा मैं सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही मुख्तसर सा छोटा सा वजीफ़ा, इसको तमाम मज़ाहिब के लोग चाहे वो जिस भी मज़हब से हैं इसको कर सकते हैं। ये मालूम कर सकते हैं आया आपके घर में जादू हुआ है या नहीं। किसी भी आमिल के पास, पीर फ़कीर, जो अल्लाह के नेक लोग हैं वो तो हर जगह पे मौजूद हैं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जिन्होंने बिज़नेस बना रखा है और वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों का ईमान कमज़ोर कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जाने से बेहतर है आप लोग खुद से, ऐसा आसान मैं तरीका आप लोगों को बताऊं कि आप लोग खुद से छोटी सी एक पढ़ाई करें और उसके बाद आपको मालूम हो जाए आया आपके घर में जादू हुआ है या नहीं है। ये एक बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन उससे पहले वो तमाम लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं या नए आने वाले हैं उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जादू इतना आसान नहीं होता कि कोई भी शख्स किसी जादूगर के पास जाए और उसे कहे पैसे दे के मैं फ़लाँ शख्स पे, फ़लाँ फैमिली पे, फ़लाँ रिश्तेदार पे जादू करवाना चाहता हूँ, आप फ़ौरन जादू कर दें। वो पैसे पकड़ता है और उसके बाद तावीज़ लिख के देता है और कहता है जाओ ये करो, जादू हो जाएगा। उस आमिल ने एक ही दिन में जो अपना आस्थाना है, बैठक है, जिस जगह पे वो बैठा हुआ है, एक ही दिन में हो सकता है 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को तावीज़ दिए हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है उसने 100 लोगों को जो तावीज़ दिया है जादू का, वो घर जाएंगे वैसा जिस तरह उसने समझाया था वैसा वो करेंगे तो क्या जादू हो जाएगा? ऐसा होना नामुमकिन है। उसकी रीज़न ये है, किसी के ऊपर जादू करने के लिए भी मखसूस जादू हैं। कौन से वाला जादू करना है तो उसके लिए 7 दिन, 21 दिन और 41 दिन, मतलब दिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, रातें आपको बैठ के पढ़ना पड़ता है किसी पे भी जादू करने के लिए। आप खुद करें, किसी आमिल से करवाएं, जादूगर से भी जादू करवाएं, तो वो जादूगर भी अगर आपको जादू करके देगा तो कागज़ के ऊपर सिर्फ लाइनें खींच के देने का मतलब जादू नहीं होता, तावीज़ लिखने का मतलब जादू नहीं होता। उस शख्स को 7 रातें, 21 रातें या 41 रातें बैठ के अमल करना होगा, चिल्ला करना होगा, वजीफ़ा करना होगा। ये नाम आप कोई भी दे सकते हैं, अमल, चिल्ला, वजीफ़ा। तो जब वो अमल या वजीफ़ा, चिल्ला करेगा तो फिर 21 रातों के बाद आपको कहेगा ये उसको मीठी चीज़ खिलाओ, ये तावीज़ लिख के देगा, कुछ भी करेगा तो वो असर करेगा। समझाने वाली बात यह है कि जब उसने एक दिन में 100 लोगों को, 200, 500 को तावीज़ दिया तो कैसे वो अमल करेगा? एक शख्स पे जादू करने के लिए उसको 7 रातें, कम से कम 7 रातें बैठ के पढ़ना है, तब वो जादू दे सकता है। तो वो तो एक दिन में धड़ धड़ सबको तावीज़ दिए जा रहा है। एक मैं कॉमन लफ्ज़ कहता होता हूँ, कॉमन जुमला बोलता होता हूँ, बहुत सारे पढ़े लिखों को समझ आ जाता है। मैं टीवी पे नहीं कहा, आज ऑन एयर कह रहा हूँ। बहुत सारे ममालिक आमिल ही क्यों नहीं रख लेते हैं, जादू करवाएं उसके वज़ीर आज़म पे, सदर पे, और फटाफट जादू हो जाए। बहुत सारी लॉजिक इसके पीछे दे दी जाएंगी, नहीं जी वो यूं होता है, छोड़ दें। आपके मुल्क के अंदर बहुत बड़े बड़े जादूगर होते हैं। अच्छा, जादूगर छोड़ें, अल्लाह के वली होते हैं, नेक होते हैं, उनको बुलाएं, उनसे कहिए वो जो आप एजेंसियां रखते हैं, वो चीज़ें चुराते हैं, फाइलें एक दूसरे की चोरी करवाते हैं, आप जिन्नात को भेजें और जाएँ, वो लेके आ जाएँ। वहाँ पे आमिल आपको बहुत सारे रीज़न देंगे, नहीं जी वो पहरा होता है, ये होता है, वो होता है। ये सारी बातें हैं। प्रैक्टिकली जादू बरहके होता है, लेकिन एक शख्स से आप मोहब्बत करते हैं, उससे ज़िंदगी में कभी मिले नहीं है, यहाँ तक कि हाथ भी नहीं मिलाया, आप उस पर जादू नहीं कर सकते। आप किसी से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का अमल करना चाहते हैं तो उस बंदा या बंदी से आपका मिला होना ज़रूरी है। आप उसके साथ बैठे हों, आपने उसके साथ हाथ मिलाया हो, आपका उसके साथ ताल्लुक़ रहा हो, तब ही वो असर करेगा, वरना असर ही नहीं करता।
इसी तरह किसी पे भी जादू करने के लिए बैठ के 7 रातें 21 रातें या फिर 41 रातें पढ़ना पड़ता है। ऐसे जादू नहीं होता। इसलिए हर किसी को जब कोई कहता है ना जी आप पे जादू है, तो गुड जी उसने बता दिया जादू, अगला काम क्या जी ये ले पानी पिएं, तावीज़ करें, फलां फलां ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होता। दूसरे के पास जाते हैं वो भी ठीक नहीं करता, तीसरे के पास जाते हैं वो भी ठीक नहीं कर पाता। तो वजह क्या होती है? वो जादू होता ही नहीं है। तो क्या होता है? एक चीज़ जो बहुत ही आसानी के साथ हो सकती है, जिससे मेरा ज़्यादा फोकस है, मैं समझा रहा हूं, हर वो शख्स जो मेरी तमाम इस तरह की वीडियो को देखता है माशाल्लाह वो बहुत चीज़ें सीख चुके हैं, और उनका फीडबैक जो मुझे आता है वो ये आता है कि आपकी बताई हुई चीज़ों से अब बहुत कुछ हम सीख चुके हैं। तो मैं पता है क्या सिखा रहा हूँ, जिसको मैं लफ्ज़ कहता हूँ नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात। तो इसका दूसरा मतलब बनता है बुरे जिन्नात और उनकी नहूसत, जिसको मैं लफ्ज़ क्या कहता हूं, नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात। तो क्या मतलब हुआ? बुरे जिन्नात और उनकी नहूसत। एक घर में बुरे जिन्नात हैं, उनकी नहूसत भी है, रुकावटें तो खुद ब खुद आएंगी, रिश्तों में दरारें आएंगी, रिश्ता नहीं होगा, नफरत होगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, तबाही आएगी, बीमारी आएगी, बर्बादी आएगी, पैसा खत्म हो जाएगा, कारोबार खत्म हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। किस चीज़ से? बुरे शैतान, बुरे जिन की नहूसत से। जादू का मतलब क्या होता है? जादूगर आमिल 7 रातें 21 रातें या फिर 41 रातें जब पढ़ता है तो उसके बाद वो एक पर्ची, एक कागज़, उसको तावीज़ बनाता है। अमल के बाद ऐसे लिख के देगा, उसका कोई वो नहीं होता। वो जो तावीज़ बनाता है असल में वो एक एग्रीमेंट हो रहा होता है उस बुरी चीज़ के साथ और उस आमिल के साथ कि मैंने तेरा ये अमल मुकम्मल कर लिया है, अब ए बुरी चीज़ फलां जिन तू पाबंद है उस काम के लिए जिसके लिए मैंने तेरा ये अमल किया है, 21 रातें 41 रातें तू जा फलां घर के अंदर तू जाके ये बर्बादी कर। तो ये एग्रीमेंट हो गया। अब वो क्या करेगा? जिसने करवाया है उसको बुलाएगा, लो जी ये तावीज़ है, जाके दफना दो। जब वो तावीज़ लेके वो बंदा या बंदी रवाना होती है तो वो बुरी चीज़ भी उसी के साथ साथ रवाना हो जाती है। जब जिस घर में उसको दफनाया गया है, छुपाया गया है, वो तावीज़ का जो बताया गया वो तरीका किया गया है, तो वो जो बुरी चीज़ साथ साथ आई थी वो अपना काम उसी घर में शुरू कर देती है। जिस तावीज़ पे फ़लाँ बिनते फ़लाँ लिखा होता है या पूरी फैमिली का नाम लिखा होता है, तो वो बुरी चीज़ें, बुरे जिन्नात अपनी नहूसत जो है उस घर पे डालना शुरू कर देते हैं। अपनी यानी कि जो उनकी ड्यूटी लगाई गई है वो अपनी ड्यूटी पूरी करना शुरू कर देते हैं। ये हो गया जादू। कोई आपके साथ हसद करता है, नजरे बद करता है, तो जिन्नात की कैटेगरी में से कुछ ऐसे बुरे जिन्नात वो कैटेगरी के भी हैं जहां जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हसद नजरे बद किया जाए तो हसद नजरे बद की वजह से वो भी उसके साथ अटैच हो जाते हैं। वो जो हसद है, वो जो नजरे बद है, कहते हैं ना बंदे को खा जाती है, कब्र तक ले जाती है, तो उस हसद की वजह से भी, नजरे बद की वजह से भी ये होता है कि वो जिन्नात आपके घर आके रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप पे बार बार हसद और नजरे बद लगाई जा रही होती है। पहला मैंने क्या बताया? बुरे जिन्नात जो कागज़ का एग्रीमेंट हुआ है, मुआहदा हुआ है कागज़ का, उसकी वजह से आते हैं। वो एक किस्म कहलाएगी जादू की एक किस्म, कि जादू के जो मुअक्कलात थे, जिन्नात थे, वो आके अपना काम अंजाम दे रहे हैं। दूसरा हसद नजरे बद, जब आपकी आंखों से बुरी वेव्स, शुआएं निकलती हैं, तो ऐसी बुरी चीज़ें जो होती हैं इन शुआओं को देखे कि किसके लिए शुआएं हैं, इस शख्स के लिए, तो उस शख्स के साथ जुड़ जाती हैं। इसके ऊपर हसद किया जा रहा है, यानी कि एक्स पे हसद किया जा रहा है या नजरे बद लगाई जा रही है, तो वो बुरी चीज़ें देख लेती है, अच्छा एक्स पे नजरे बद है, तो वो एक्स के साथ जाके नजरे बद के सूरत में वो जो जिन्नात हैं बुरे, उसके साथ जुड़ जाते हैं, नहुसत फैलाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह बंदिश भी कराते हैं तो उसी के भी बुरे जिन्नात जाके आपके साथ जुड़ जाते हैं। या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे गए हैं, जिन्नात की एक कैटेगरी आपको देखती है, आपको पसंद कर लेती है, तो आपके साथ जुड़ जाती है। ज़्यादा चांसेस ये होता है बचपन से ही आपके साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे ये जुड़ जाते हैं कि आपके साथ ही रहना शुरू कर देते हैं। आप उसका तोड़ नहीं करते तो आपके बच्चों के साथ भी अटैच हो जाते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो आपके बच्चों के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर आप इसका तोड़ नहीं करते तो नस्ल दर नस्ल ये चलते रहते हैं। जादू भी ऐसा होता है, वक्ती जादू करना, 7 दिन वाला वक्ती करेगा, 41 रातों वाला कोई खौफनाक जादू किया है, तो जब तक तोड़ नहीं होगा एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल में वो जादू शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर होगी, पहले भी मैं समझा चुका हूँ। ये पहले समझाना इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ तोड़ के नहीं, आपको पता भी होना चाहिए। तो आज इतना आप लोगों ने समझ लिया, जादू हो,
हसद हो, नजर बद हो, बंदिश हो या नेगेटिव एनर्जी, उसके बुरे असरात। इसका क्या मतलब मैंने बताया, बुरी चीज़ें और उसके बुरे असरात, उनकी नहूसत, ये इनमें से किसी भी कैटेगरी के जिन्नात आपके घर में मौजूद हैं तो इसका मतलब है आपके हर काम में रुकावट आएगी। अगर हर काम में नहीं आ रही तो किसी एक काम में रुकावट जरूर आएगी। सेहत मुसलसल खराब होगी बगैर किसी वजह के। डॉक्टर कहेंगे तमाम टेस्ट क्लियर हैं, सेहत फिर भी खराब है। ये रीजन हो सकती है सेहत की। कारोबार तबाह होता जा रहा है, बीमारियां, कारोबार, लड़ाई झगड़े, घर में नफरतें, एक दूसरे से लड़ पड़ना बगैर किसी रीजन के। और सबसे अहम बात, आपको खामखा, बहुत सारे लोगों को जब मैंने कहा तो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, क्या आपको खामखा गुस्सा आएगा बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीजन के आपको गुस्सा आ जाएगा। ये अलामत है कि बुरे जिन्नात और उनकी नहूसत आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके घर में रह रही है, आपके कमरे में रह रही है। जिस जगह पे आपकी रिहाइश है, वो फ्लैट है, वो कमरा है, वो ऑफिस है, वो बेडरूम है, वहां पे वो बुरी नहूसत वाली चीज रहती है। ये कंफर्म बात है। तो अब पता कैसे करना है? आम सा तरीका कि आपके साथ बुरी चीज रहती है या आपके ऊपर जादू हुआ है। बहुत ही तोड़ क्या है वो भी मैं आपको एंड में बताता हूं। आसान है, लेकिन पहले हम जो मैंने पहले कहा, ये समझाने के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये समझाता मैं इसलिए चीज़ें हूं। बहुत सारे आमिल आपको बताएंगे नहीं, कहेंगे जी ये जाके पढ़ लें, तो हम रट्टा मार के पढ़ना शुरू करते हैं। जब बात को समझ के पढ़ेंगे तो फिर फ़ायदा भी होगा। अच्छा ये इसलिए है, फिर आप जोर लगाएंगे, यकीन कामिल बनाएंगे, उसका फ़ायदा भी होगा। आप करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। आपके घर में आपको लगता है आपके ऊपर जादू किया गया है, तो आपका जो कमरा है, घर है, सहन है, कोई भी हिस्सा है घर का, चार दीवारी के अंदर, बाहर वाला हिस्सा नहीं, उस घर के अंदर अगर आपको लगता है जादू किया गया है किसी एक फ़र्द पे या घर के जितने भी फ़र्द हैं सब पे जादू किया गया, तो उसका आसान तरीका, सुबह दिन को जिस टाइम भी आप सुबह उमूमन लोग झाड़ू देते हैं, सुबह उठ के झाड़ू दीजिए, मट्टी इकट्ठी कीजिए, ऐसी मट्टी जिस पे आप चलते रहे हो, चाहे वो बेडरूम की हो, सहन की हो, किसी भी जगह की हो। मट्टी से मुराद, बहुत सारे घरों में जो मॉडर्न घर हैं कारपेट बिछे होंगे, वो कहेंगे जी मट्टी कहाँ से लाएं, तो मट्टी जम जाती है। बहुत सा कमरा ऐसा होता है, स्टोर ऐसा होता है जहाँ वहाँ पे मट्टी जमा होगी, वही मट्टी से मुराद, ठीक है। या जो कच्चे घर हैं या जो मट्टी हर घर में होती है किसी ना किसी सूरत में, क्योंकि फिर नीचे कमेंट्स में लोग पूछते हैं ना, तो इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। स्टोर से ही मिल जाएगी आपको, जहाँ पे भी घर की मट्टी जमा है, मट्टी को उठाइए, झाड़ू लगाइए, मट्टी जमा हो जाए, मट्टी को किसी बर्तन में रखिए, बर्तन में रख के उस मट्टी पे आप लोगों ने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम 2 टाइम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम 3 टाइम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम 4 दफ़ा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम 5 दफ़ा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम 6 दफ़ा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम 7 दफ़ा पढ़ लिया। उसके ऊपर 3 दफ़ा फूंक मारे मट्टी पे, उड़े ना, टच हो, हल्की सी उड़ जाए कोई बात नहीं, सारी ना उड़ जाए, इतनी जोर से ना हो कि सारी उड़ जाए, हल्की सी मारें, टच हो, 3 दफ़ा फूंक मारें। जैसे ही आप फूंक मारेंगे उसमें से 3 तरह की आपको स्मेल आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए, बदबू आनी चाहिए। पहली, जले हुए लकड़ी के कोयले बनते होते हैं, कोयलों की अगर आपको खुशबू आती है तो इसका मतलब है यहां पे जिन्नात का बसेरा है, आपके घर के अंदर जिन रहते हैं। ये आगे फिर बताता हूं, अच्छे या बुरे बाद में। कोयलों की स्मेल आए तो इसका मतलब है आपके घर में एनर्जी है, जिन्नात हैं, उनका बसेरा है। और दूसरी खुशबू अगर गोश्त की, सड़ा हुआ गोश्त या कच्चा गोश्त, किसी तरह का भी गोश्त की, ये तो गोश्त की खुशबू स्मेल है, गोश्त की खुशबू आए तो इसका मतलब है आपके घर में जादू हुआ है। और अगर उस मट्टी को सूंघ के कोई भी खुशबू नहीं आती, या अच्छी खुशबू आती है या कोई भी खुशबू नहीं आती, तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं है। कोयलों की खुशबू आएगी तो जिन्नात हैं। गोश्त किसी भी किस्म का, कच्चा, भुना हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ, किसी किस्म के भी गोश्त की खुशबू आएगी
तो घर में जादू है, और अगर कोई खुशबू भी नहीं आती तो आपके घर में कुछ भी नहीं है, वहम है। अब पहले दिन आपने किया और आप डाउट में आ गए, नहीं नहीं मुझे कोयले की आई है, नहीं नहीं कोई भी नहीं आई, या गोश्त की आई है, डाउट में आ गए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, अगले दिन कर लीजिए। फिर डाउट है, उससे अगले दिन कर लीजिए, फिर डाउट है। जब तक आपका डाउट वहम क्लियर ना हो, आप रोज कर सकते हैं। जिस दिन आपका क्लियर हो जाएगा नहीं 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 आज तो पक्का यकीन आ गया ये गोश्त की खुशबू थी, तो ही आपके घर में जादू होगा। अगर गोश्त की खुशबू नहीं आती तो कोई जादू नहीं है, ये लाजमी लिख लें। हर शख्स इसको कर सकता है। मैं एंड पे फिर से एक दफ़ा रोमन में भी लिख के और अरबी में भी वीडियो के एंड में लगा देता हूं। जो दूसरे मज़हब से हैं वो भी करना चाहेंगे तो मैं एंड पे इसको बार बार पढ़ भी देता हूं। 7 दफ़ा भी मैंने आज इसलिए पढ़ा है कि जिनको आता है, जो मुसलमान हैं, जिनका मज़हब इस्लाम है, उनके लिए तो पढ़ना आसान है। जो दूसरे मज़ाहिब से हैं, बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं वीडियो और करते भी हैं, तो उनके लिए एंड पे वीडियो पे मैं आपको वो कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ और रोमन में भी लिख देता हूँ, अरबी में भी, ताकि आप पढ़ सकें और साथ साथ उसको बोलता भी हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। 7 दफ़ा सिर्फ पढ़नी है। सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, ये वाली जो आयत है, किसी किस्म के भी जिन्नात हैं, अच्छे या बुरे। अच्छे तो फ़ायदेमंद होते हैं, वो ना भी जाएँ उनका कोई फ़र्क नहीं है। मेरे घर में भी हैं, अच्छे हैं, बच्चे हैं, खेलते हैं, ऑफ कैमरा स्टोरी सुनाने के लिए बैठता हूँ, यहाँ पे बेइंतहा फिर रहे होते हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन बुरे जिनात और उनकी नहुसत वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए अगर बुरे जिनात हैं तो सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, इस तस्बीह को बहुत ज़्यादा पढ़िए। और आपके घर में अगर आपको गोश्त की खुशबू आ जाती है 7 दफ़ा पढ़ने से, बुरी, सड़ा हुआ गोश्त, कच्चा गोश्त, किसी किस्म की गोश्त की खुशबू, तो यही पानी जो मैं हर हफ्ते आपको दम करके देता हूँ, ये जादू के लिए भी है। बहुत सारे लोगों ने इसको जादू के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया है। आप यही बोतल बनाइए। जुमे को लाइव शो में मैं बताता हूँ, लाइव शो होता है, लाइव शो में मैं ये पानी बनाता हूँ, लेकिन कहता हूँ जुमे को नहीं बनाना क्योंकि वो अधूरा है। उसी की एक तस्बीह मैंने रात को, जुमे की रात को, जब मैं लाइव शो में पढ़ता हूँ उसके बाद रात को फिर मैं तस्बीह मुकम्मल करता हूँ, इसलिए हफ्ते की रात को आप उसको पानी बना सकते हैं। लेकिन शदीद आपके घर में जादू है और आप पढ़ते हैं और आपको लगता है शदीद किस्म का जादू है, बहुत ज़्यादा स्मेल आई है मट्टी से 7 दफ़ा पढ़ने से, तो फिर आप मुझसे रब्ता कीजिए, मैं उसी वक्त आपको पानी पढ़ के दूंगा। रब्ता करने के लिए जो लोग पाकिस्तान में हैं या इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, जिस तरह अफगानिस्तान है, इंडिया है, ईरान है, बांग्लादेश है, इर्द गिर्द के मुल्क, यहाँ पे टाइमिंग हमारी एक जैसी है, तो आप पाकिस्तानी टाइम अपना मुल्क आप देख लें, शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मुझे कॉल कर लीजिए। और जो बाहर मुल्क में हैं, जिनकी टाइमिंग का फ़र्क है पाकिस्तान की टाइमिंग के साथ, तो वो पाकिस्तानी टाइम रात 12 बजे से लेके रात 2 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कॉल पे मुझसे रब्ता नहीं होता तो आप वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए, मैं वॉइस मैसेज पढ़ता होता हूँ सारे, जब जब टाइम मिलता जाता है, और उनको रिप्लाई भी करता जाता हूँ। और जिनके साथ शदीद एमरजेंसी वाला मामला होता है तो ख़ुद ही उनसे मैं रब्ता करता हूँ, कॉल करता हूँ या उनके साथ टाई अप करता हूँ कि किस वक्त आपके लिए ईजी है मुझसे बात करना, मुझसे बात करें, फिर मैं उनको पानी दम करके देता हूँ। पाकिस्तान के इर्द गिर्द वाले शाम 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे, और बाहर मुल्क वाले रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक 2 घंटे मुझे कॉल कर सकते हैं। रिपीट कर दूंगा इसी पूरे अमल को। मट्टी जमा करें घर की, चाहे वो स्टोर से हो, किसी भी जगह से, घर की मट्टी ज़्यादा कोशिश कीजिए झाड़ू से इकट्ठी हो, जिसके ऊपर आप चले हैं, जिसके ऊपर आपके पाँव लगते हैं, हर वो जगह जहाँ पे आप चले हों, उस मट्टी को झाड़ू के ज़रिए, ब्रश के ज़रिए जमा कीजिए। वो जो मट्टी है उस मट्टी को किसी चीज़ में रखिए, गत्ते पे, बर्तन में, किसी भी चीज़ पे, उस पर 7 मरतबा पढ़ना है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। 7 मरतबा, 7 टाइम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मेरी तो प्रैक्टिस हुई है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। मैं तो इनके वज़ाइफ कर चुका हूँ ना, मैं तो बहुत लाखों दफ़ा पढ़ना होता है, बहुत सारे वज़ाइफ जो मैं आपको बता रहा होता हूँ, इससे पहले मैंने इनका हदिया दिया होता है। इनका हदिया होता है, लाखों की गिनती होती है, चिल्लों में तो करोड़ों में भी चली होती है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। इस तरह मैं पढ़ता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे वज़ाइफ हैं। ठीक है,
तो 7 मरतबा पढ़ेंगे। कोयले की खुशबू आए तो जा घर के अंदर जिन्नात हैं, उसके लिए सलामुन अला नूहन फिल आलमीन वो पढ़िए, तोड़ है। अगर कोयलों की खुशबू है तो उसका तोड़ है सलामुन अला नूहन फिल आलमीन। और अगर कच्चा गोश्त, सड़ा हुआ गोश्त, भुना हुआ गोश्त, किसी किस्म के गोश्त की खुशबू है तो आपके घर के ऊपर जादू हुआ है। जादू के लिए पानी है दम किया हुआ, वो आप बोतल बनाइए और उस पानी को भूल गया पीछे भी, छिड़कना है घर के अंदर। घर के बाथरूम को छोड़ के जितने भी कोने हैं, जहां जहां भी कोना है, पूरे घर के जितने भी कोने बनते हैं, कोने से मुराद जहां पे दीवारें आपस में जुड़ी होती हैं, उन कोनों पे पानी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव करना है, छींटे मारने हैं, थोड़े थोड़े कतरे गिराने हैं। तकरीबन सुबह और शाम 5-6 दिन 7 दिन आपने लाजमी पानी का छिड़काव करना है। और 7वें दिन जाके आपने जब छिड़काव 7 दिन कर लें सुबह और शाम, तो 7वें दिन आपने अपने दरवाजे के अंदर खड़े होकर 7 मरतबा अजान देनी है। इसके ऊपर एक मेरी वीडियो भी मौजूद है जादू के तोड़ के लिए, वो भी देख सकते हैं। वरना पानी का छिड़काव करें और 7वें दिन 7 मरतबा अजान दे दें। जादू के लिए दम किया हुआ पानी है आपके पास। और अगर कोयले की खुशबू आती है तो सलामुन अला नूहन फिल आलमीन की तस्बीह पढ़िए बहुत ज़्यादा। और कोई खुशबू नहीं आती तो इसका मतलब वहम का शिकार है, आपके घर में कोई भी जादू नहीं है। पहली दफ़ा से खुशबू नहीं महसूस हो रही तो फिर आप दूसरे दिन कर लीजिए, नहीं समझ आया तीसरे दिन कर लीजिए, नहीं समझ आया तो चौथे दिन कर लीजिए। और मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप मुझसे इन टाइमिंग में रब्ता कर सकते हैं। कॉल नहीं मिल रही आपकी, बाज़ औक़ात मैं बिज़ी भी हो जाता हूँ, तो वॉइस में से छोड़ दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता कर लूँगा। तो अभी आप देखिए एंड पे यही लिखा हुआ, ताकि जो दूसरे मज़ाहिब के वाले हैं साथ साथ इसको पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ इसको याद भी कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। 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 फिर से एक दफ़ा पढ़ दूँगा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।